खगड़िया से इस वक्त एक बड़ी और ख़ास आध्यात्मिक खबर, जहां श्रद्धा, साधना और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। खगड़िया जिले के कुल्हरिया गांव में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्य द्वारा जीवन जीने की कला प्रवचन माला और द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला अपने दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहा है। आज हजारों की तादाद में भक्त यहां पहुंचे, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में विद्वान संत ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी कंचन दीदी ने अपने प्रभावशाली प्रवचनों के जरिए श्रद्धालुओं को जीवन जीने की सच्ची कला और गीता के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। उनके विचारों ने लोगों को आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से संत महात्माओं का आगमन भी हुआ है, जिससे आयोजन की गरिमा और भव्यता और बढ़ गई है। ये प्रवचन माला और ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला 25 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और 31 जनवरी 2026 को विधिवत रूप से संपन्न होगा। कुल्हरिया गांव में चल रहा ये आयोजन न सिर्फ आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का भी मजबूत संदेश दे रहा है। खगड़िया से नवीन कुमार। बताइएगा, ये जो आपका जो ये है ओम शांति ओम और एक तो शिव गुरु का जो शिव चर्चा भी होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये ओम शांति जी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से सुप्रसिद्ध है। अच्छा, दोनों में तो कहीं ना कहीं शंकर जी के ही हैं। यहाँ आपको ये समझना होगा जी कि जो हम शंकर जी की बात कर रहे हैं या शिव जी की बात कर रहे हैं जी, सिर्फ हमें उनको भजना नहीं है जी, परंतु उस भगवान शिव को जानना है, पहचानना है जी, और फिर उनसे संबंध जोड़ने की जो कला है, जिसको हम योग कहते हैं, जो योग भगवान ने अर्जुन को सिखाया, जी, उस राजयोग का प्रशिक्षण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ज्ञान को एक पढ़ाई की तरह पढ़ाया जाता है और इस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास हो, हमारे भीतर का देवत्व जगे। सिर्फ हम भगवान की आराधना ना करें, लेकिन हम उनके गुणों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। इसके लिए यहाँ विशेष राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो राजयोग ज्ञान को अमल करने की शक्ति देता है, जो राजयोग ईश्वर के मार्ग पर चलकर धर्म को धारण करने की शक्ति देता है। ये यहाँ की विशेषता है कि यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान के साथ योग का भी समागम है, जो एक लाइट और माइट का संगम है। जी, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि उसमें जो शिव चर्चा होती है उसमें कहा जाता है कि सिर्फ नमः शिवाय का जप करना है, तो इसमें क्या है? देखिए, हमने ईश्वर को याद करने के लिए इसका कोई जप तो होगा, मंत्रों का सहारा लिया। जी। लेकिन यहाँ कोई जप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि भगवान हमारा पिता है। जी। और एक पिता को याद करने के लिए किसी बच्चे को मंत्र की जरूरत नहीं होती है। जी। किसी बच्चे को अपने पिता का नाम जाप नहीं करना पड़ता है। यहाँ प्रेम करना सिखाया जाता है। जब प्रेम जग गया तो फिर किसी मंत्र और किसी माला का सहारा नहीं चाहिए। आत्मा उस प्रेम के विमान में स्वतः ईश्वर की यादों में उड़ना सीख जाए। अच्छा, एक सवाल हमको बताइएगा, हम बहुत बार मतलब संत लोग से पूछे कि जब भी किसी का शादी ब्याह होता है, किसी लड़का लड़की का, तो उसमें सिंदूर एक महत्व होता है, तो सिंदूर का रंग लाल ही क्यों होता है? इसका जवाब आज तक मुझे कहीं से नहीं। देखिए, वास्तव में उसका महत्व बता दीजिए। परमात्मा जो है जी जी, वो परम धाम का वासी है, ठीक है। और वो परम धाम जो ब्रह्म महतत्व है, जो परमात्मा का निवास स्थान है, जी जी, वो लाल प्रकाश की दुनिया है और लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति एक के साथ जुड़ता है लौकिक दुनिया में भी, तो उसकी शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो शक्ति का प्रतीक लाल रंग का सिंदूर लोग लगाते हैं, लेकिन वो सिंदूर तो कभी ना कभी मिट जाएगा जी। पर हाँ, लेकिन लाल ही क्यों होता? क्योंकि लाल शक्ति का प्रतीक है। जब कोई भी व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष के साथ जुड़ती है, तो उसकी ताकत बढ़ती है, पुरुष उसकी ताकत बनता है, वो स्त्री उसकी ताकत बनती है।
ऐसे ही ये जो विनाशी चीज़ें हैं ये हमको याद दिलाती हैं कि हम परमात्मा की याद का अविनाशी सिंदूर लगा लें तो दुनिया की कोई ताकत हमको परास्त नहीं कर सकती। ये कोई स्थूल प्रतीकात्मक नहीं है, ये जीवन में शक्ति को धारण करने का प्रतीक है। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंबॉलिक है। सत्य लोकतंत्र में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।